मेरे किराए के घर की ऊपरी मंजिल पर एक परिवार रहता था जिसमें 20 साल की एक लड़की थी। वह लड़की मुझ में रुचि ले रही थी। तब मैंने उसे पटाया और उसकी खुजली मिटाई और चबूतरा भी पूरा चौड़ा कर दिया। ये सब कैसे हुआ आइए सुनते हैं। इस कहानी में मेरा नाम सुमित शर्मा है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं भोपाल में जॉब करता हूँ। यह कहानी आज से लगभग 2 साल पहले की है। मेरा ट्रांसफर इंदौर से भोपाल हो गया था। भोपाल आकर हमने एक मकान किराए पर लिया जहां मैं अपनी पत्नी नेहा के साथ आकर रहने लगा। आसपास सभी लोग फैमिली वाले ही थे तो हमें रहने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जिस मकान में हम लोग रह रहे थे वह 2 मंजिला मकान था। नीचे वाले मंजिल पर मैं रहता था और ऊपर एक और परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे। पति 45 वर्ष, पत्नी 42 वर्ष और उनकी 20 वर्षीय बेटी कीर्ति। उम्र में बड़े होने के कारण मैं उन लोगों को भाई साहब और भाभी जी कहता था और कीर्ति मुझे अंकल कहती थी। भाई साहब का सेल्स का जॉब था, इसलिए महीने में लगभग 15 दिन वे घर से बाहर ही रहते थे। हम दोनों ही परिवारों का जीवन एक दूसरे के सहयोग से चल रहा था। एक बार मेरे साले की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण मुझे मेरी पत्नी को लेकर मायके जाना पड़ा। 3 से 4 दिन बाद साले की तबीयत में सुधार होने के कारण मैं वापस भोपाल आ गया, लेकिन पत्नी को देखभाल के लिए कुछ दिन मायके में ही रुकना था। अब मैं काम पर जाता और वापस आकर या तो खाना बनाता या कभी कभी खाना भाभी जी के यहाँ से आ जाता। ज्यादातर उनकी बेटी कीर्ति ही खाना लेकर आती थी। वह दरवाजा खटखटाती तो मैं दरवाजा खोलकर खाना ले लेता और धन्यवाद देता तो वह मुस्कुरा कर वापस चली जाती। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन में शाम के समय मैं ड्यूटी से वापस आया। अप्रैल का महीना था। हल्की गर्मी हो रही थी तो मैंने सोचा नहा लेता हूँ। मेरी एक आदत है कि जब मैं घर में अकेला होता हूँ तो बाथरूम का दरवाजा खोल के और पूरा प्राकृतिक अवस्था में होकर नहाता हूँ। उस दिन भी मैं नहा रहा था और मैं घर का दरवाजा बंद करना ही भूल गया था। तभी अचानक कीर्ति खाना देने आ गई। मैं नहाने में मगन था और चेहरे पर साबुन के कारण कुछ देख नहीं पाया, लेकिन कीर्ति ने मुझे पूरा प्राकृतिक अवस्था में देख लिया। पर मेरे देखने से पहले ही वह वहाँ से निकल गई। मैं नहाकर तौलिया बांध बाहर आया और कपड़े पहनने लगा। तब कीर्ति फिर खाना लेकर आई। कीर्ति मेरे तौलिए पर नजर गड़ाकर देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था कि आज इसे हुआ क्या है। वह तो दोबारा दर्शन करना चाह रही थी। उस दिन से कीर्ति का मेरे लिए नजरिया बदल गया। वह हर रोज ही मुझे किसी न किसी बहाने देखने की व छूने की कोशिश करने लगी। अब मुझे भी समझ आने लगा था कि कीर्ति जवान हो गई है और उसका मचलता हुआ और मैं उसे तरसा रहा है। पहली बार मैंने कीर्ति को एक मर्द की नजर से देखा। वह देखने में काफी सुंदर थी। उसको देखकर यही लगता था कि वो अब तक अक्षत है। अब मैं भी कीर्ति के उस अवस्था वाले शरीर की कल्पना करके गुलाटी मारकर सोने लगा था। एक दिन की बात है, गर्मियों के दिन थे और मुझे रात 10 बजे के बाद नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर घूमने के लिए चला गया। आसपास स्ट्रीट लाइट होने के कारण छत पर रोशनी की कोई कमी नहीं थी। वहां जाकर देखा तो कीर्ति भी वहीं घूम रही थी। घर पर होने के कारण कीर्ति ने पिंक टी शर्ट और ब्लू स्कर्ट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं तो गर्मी से राहत पाने के लिए छत पर गया था, लेकिन इतनी सुंदर कीर्ति को देखकर मेरे अंदर हिटिंग पावर और बढ़ गई। उसने मुझे आया हुआ देखकर मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। मैंने भी उसका जवाब दिया। फिर हम लोग सामान्य रूप से घूमने लगे, लेकिन कुछ दिनों से हमारे दिलों में लगी आग आज रंग ला रही थी। हम लोग सामान्य दिखने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सामान्य नहीं थे। मैंने उससे बात करने के लिए उसकी मम्मी के बारे में पूछा कि वे कहाँ है। कीर्ति ने बताया कि वे घर के काम से फ्री होकर आराम कर रही है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी तो छत पर घूमने के लिए आ गई। मुझे समझ आ गया कि यदि बात आगे बढ़ानी है तो आज अच्छा मौका है। उस समय रात के 11 बज रहे थे।
हम लोगों को घूमते हुए भी काफी समय हो गया था, लेकिन छत से नीचे जाने की इच्छा न मुझे हो रही थी और न ही कीर्ति को देखकर लग रहा था कि वह वहाँ से जाना चाहती है। काफी देर घूमने के बाद मैं छत पर ही बनी सीमेंट की एक बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कीर्ति भी उसी बेंच पर थोड़ी दूर आकर बैठ गई और पीठ को पीछे टिकाकर आराम करने लगी। खुले आसमान के नीचे हम दोनों रात की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। फिर मैं कीर्ति से उसके कॉलेज के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में बातचीत करने लगा। उसने अपनी एक सहेली कविता के बारे में भी बताया और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताया कि कैसे वे लोग एक दूसरे के साथ घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। आज पहली बार कीर्ति ने मुझसे खुलकर इतनी बात की थी। मैंने भी कीर्ति से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? तो उसने बोला मन की बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही किसी भी लड़के पर भरोसा कैसे कर लूं? इससे कहीं मेरी बदनामी हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने उसकी बात पर अपनी सहमति जताई। फिर कीर्ति ने पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी शादी से पहले? मैंने कहा नहीं, मेरा भी पहला नेहा मेरी पत्नी के साथ ही हुआ था। बातों बातों में मैंने वो शब्द गलती से बोल दिया जिसे सुनकर कीर्ति थोड़ा शर्मा गई और कुछ देर को अपना चेहरा दूसरी तरफ करके मुस्कुराती रही। मैं भी सिर नीचे करके मुस्कुराना रहा। कुछ देर बाद नॉर्मल होने पर कीर्ति बोली, आपको अपनी पत्नी की याद नहीं आती? मैंने कहा आती तो है, इतनी रात गए आज तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर बात क्यों कर रहा होता अगर याद न आती। कीर्ति बोली, अच्छा तो क्या आप मुझ में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो? उसकी बात सुनकर मैं एकदम से झेंप गया और घबराकर बोला, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, वैसे भी कहाँ मैं और कहाँ आपकी खूबसूरत पत्नी, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैंने मन में सोचा कि क्या इस लड़की को सच में नहीं पता कि यह कितनी सुंदर है या मुझसे तारीफ के लिए ऐसा बोल रही है। तब मैंने कीर्ति को बोला, किसने बोला कि तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम किसी भी अप्सरा से कम नहीं लगती हो, तुम्हें देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। कीर्ति फिर बोली, आप तो नहीं हुए पागल, आपने तो आज तक मुझे ठीक से देखा तक नहीं। यह कहते हुए उसने अपना सिर झुका लिया और थोड़ी उदास हो गई। मैं उसकी बातों को सुनकर समझ चुका था कि आज यह पूरा मन बना चुकी है। अब देर करना मैंने ठीक नहीं समझा। मैं कीर्ति के पास पहुंचा और उसे पकड़कर उसे चूम दिया। कीर्ति एकदम से खड़ी होकर बोली, यह क्या कर रहे हो आप? उसकी बात सुनकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझे लगा आज तो मैं गया। अगर कहीं इसने ये सब कहीं अपनी मम्मी को बता दिया तो क्या होगा। मैं कीर्ति को मनाने के उपाय सोचने लगा। मैंने सोच लिया आज चाहे इसके पैर ही क्यों न पड़ना पड़े, लेकिन इसको मनाना ही पड़ेगा कि ये किसी से कुछ न कहे। मैंने कुछ ही पलों में इतना सब सोच लिया था, जबकि कीर्ति इसी बीच आसपास चारों तरफ यह देख रही थी कि हमें किसी ने देख न लिया हो। जब कीर्ति को भरोसा हो गया कि आसपास की छतों पर कोई नहीं है, तो वह बोली, यहाँ हमें कोई देख सकता है, आप अपने घर नीचे जाओ, मैं मम्मी को चेक करके आपके पास आती हूँ। कीर्ति की इस बात से मेरी जान में जान आई। रात के 12 बजने वाले थे। मैं बिना देर किए अपने घर आ गया और कमरे की लाइट बंद करके दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैंने पूरे रूम में गुलाब की खुशबू वाला रूम फ्रेशन छिड़क दिया ताकि रूम का माहौल और भी रोमांटिक हो जाए। करीब 15 मिनट के इंतजार के बाद कीर्ति मेरे कमरे में आई। आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और मैंने लाइट चालू कर दी। मैंने कीर्ति को देखा तो देखता ही रह गया। अभी कुछ देर पहले कीर्ति के चेहरे पर कुछ नहीं था, लेकिन अब कीर्ति ने होठों पर लिपस्टिक और आंखों में आई लाइनर लगाया हुआ था। बॉडी पर उसके लेडीज डियो की खुशबू आ रही थी। कीर्ति को अंदर आया देखकर मैंने पूछा, तुम्हारी मम्मी सो गई है ना? उसने कहा हाँ,
वे बहुत गहरी नींद में सो रही है। अपने मन की एक और शंका को दूर करने के लिए मैंने पूछा, यदि कहीं तुम्हारी मम्मी की नींद खुल गई और वे तुम्हें ढूंढती हुई नीचे आ गई तो क्या करेंगी? तब कीर्ति ने अपने हाथ में लिया हुआ मोबाइल और ईयर प्लग मुझे दिखाते हुए कहा, मैंने अपने घर की कुंडी बाहर से लगा दी है। अगर मम्मी जाग भी गई तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मैं जब भी घर जाऊंगी और मम्मी अगर जागी हुई मिली तो बोल दूंगी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो छत पर घूमते हुए मोबाइल पर गाने सुन रही थी, इसलिए उनकी बुलाने की आवाज भी नहीं सुन पाई। कीर्ति की इतनी अच्छी योजना को सुनकर मुझे कीर्ति की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य हुआ और ये भी पता चल गया कि यह लड़की मुझसे मिलने के लिए मुझसे ज्यादा बेकरार है। मैंने तुरंत कीर्ति को हक किया, उसके गले और कानों के पास किस करने लगा। कीर्ति द्वारा बनाई गई योजना के कारण हमें कुछ भी करने की जल्दी नहीं थी, वैसे भी निपटाने का असली मजा सब कुछ धीरे धीरे में ही आता है। ऐसा करते हुए मैं कीर्ति की आँखों में देख रहा था, वह भी मेरी आँखों में देखते हुए मुस्कुरा रही थी। भले ही आज वो खुद अपना सब कुछ मुझे सौंपने के लिए मेरे घर आई थी, लेकिन पहला काम किसी भी लड़की के किए आसान नहीं होता। पहले काम के प्रति एक लड़की के अंदर सैकड़ों प्रकार के डर और हजारों प्रकार की भावात्मक अनुभूतियाँ होती है, जिन्हें उसके अलावा न कोई समझ सकता है और न ही वह किसी को बता सकती है। इन्हीं सब भावनाओं और भय के सागर में गोता लगाती एक कमसिन कली आज मेरे बिस्तर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए बैठी थी। कीर्ति की धड़कन बढ़ गई थी। मैं खड़ा हुआ और बेड पर उसके बगल में आकर बैठ गया। बड़े ही धीरे से उसके हाथों की गिरफ्त से पैरों को आजाद किया और कार्यक्रम शुरू। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।